हेलो देयर, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग इन अ नटशेल। ये वीडियो जावा ट्यूटोरियल सीरीज़ का पहला वीडियो है एंड इस सीरीज़ में हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक जावा के बारे में हर चीज़ बताने वाले हैं। तो अगर आपको जावा सीखने में इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे अगले जो वीडियो आने वाले हैं इस सीरीज़ के उन्हें देख सकें। और अगर आप किसी ऐसे को भी जानते हैं जिसको जावा सीखनी है तो आप ये वीडियो उसके साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I can't keep up with the style. I can't keep up. So the first question that arises is what exactly is Java? तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 1991 में सन माइक्रोसिस्टम्स ने डेवलप की थी। जावा का फर्स्ट पब्लिक वर्जन 1995 में रिलीज़ हुआ था एंड बाद में इसे ओरेकल ने ख़रीद लिया था। जावा मेनली मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, गेम्स एक्सेट्रा बनाने के लिए यूज़ होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई शुड यू यूज़ जावा? तो जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मीनिंग अगर एक बार आपने प्रोग्राम बना लिया फिर आप किसी भी कंप्यूटर पे उसे रन कर सकते हैं, भले ही उसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो। जावा को याद करना बहुत ही आसान है एंड इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। सिक्योर भी है, फास्ट भी है एंड पावरफुल भी है। ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है एंड एकदम फ्री है। सो मतलब इसे डाउनलोड करने के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने। जावा C++ एंड C# जैसी ही है। सो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप जावा पे बड़े इजीली स्विच कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम जावा में कोई प्रोग्राम लिखें हम पहले चेक करना होगा कि हमारे पीसी में जावा है कि नहीं है। तो इसके लिए सिंपली आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है कंप्यूटर पे एंड इसमें टाइप करना है जावा -वर्जन। देख सकते हैं मेरे में लिख के आ रहा है जावा वर्जन 1.8.0 _251। अगर आपके में भी कुछ ऐसा ही लिख के आ रहा है तो मतलब आपके में भी जावा इंस्टॉल है। अगर ऐसा नहीं लिख रहा है तो आपको जावा इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी दिखाऊंगा कि कैसे करना है। तो आप कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, लाइक मैं क्रोम ओपन कर रहा हूँ एंड फिर इसमें सर्च कीजिए जावा डेवलपमेंट किट। ओरेकल की वेबसाइट ओपन करके जावा को डाउनलोड करना है। तो ओरेकल की वेबसाइट ओपन की एंड इसमें जावा SE14 जो कि अभी लेटेस्ट वर्जन है तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, या जो भी लेटेस्ट वर्जन हो उसे डाउनलोड कर लीजिए। JDK डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, अपने कंप्यूटर के लिए मतलब फाइल सेलेक्ट कीजिए, लाइक मेरे लिए विंडोज़ इंस्टॉलर, एक्सेप्ट कीजिए एंड डाउनलोड कीजिए। सिंस मेरे पास पहले से है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करने वाला। जावा इंस्टॉल हो जाने के बाद नेक्स्ट क्या करना है कि हमको एक IDE चाहिए जिसमें हम जावा का कोड लिख सकें। तो आप कोई सा भी IDE डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि ब्लूजे, एक्लिप्स, इंटेलिजे आइडिया या कोई सा भी जो भी आपको अच्छा लगे। तो इस वीडियो में मैं इंटेलिजे आइडिया यूज़ करने वाला हूँ। सो अगर आपको भी यही डाउनलोड करना हो तो इसके लिए आपको सिंपली सर्च करना होगा इंटेलिजे आइडिया। इसके बाद आपको JetBrains की वेबसाइट आएगी, इसमें डाउनलोड बटन यहीं आ रहा है। सो आप यहीं से सीधे लिंक पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आपको कम्युनिटी वर्जन सेलेक्ट करना होगा। इसका आई गेस 545 MB की है। यस 545 MB की है। सो इसको सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए अभी एक सिंपल सा कोड जावा में लिखते हैं। सो इसके लिए अभी आपने जो भी IDE इंस्टॉल किया था, जैसे कि मैंने JetBrains का इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉल किया था तो उसे ओपन कर लीजिए। तो लाइक ओपन हो जाने के बाद आपको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ये प्लस आइकन के साथ।
सो ये टॉप में प्रोजेक्ट SDK दिख रहा है। सो इस मेरे में तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आपको इस पर क्लिक करके लेटेस्ट वर्जन जो भी है जावा का आपके पास, वो अभी आपने इंस्टॉल की थी, उससे सेलेक्ट कर लीजिए एंड फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट, कुछ नहीं करना, नेक्स्ट। एंड अब आपको कहाँ पे सेव करना है, तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड सो मैं इसे प्रोग्राम फोल्डर में एक सेव कर रहा हूँ। इसको एक नाम दे देते हैं लाइक ट्यूटोरियल। सो आप देख सकते हैं यहाँ ओपन हो गया है। सो अब हमको सिंपली एक क्लास बनाना है। इसमें क्लास बनाने के लिए इस फोल्डर पे क्लिक करते हैं एंड मैं इसे SRC फोल्डर में बना रहा हूँ। सो आपको राइट क्लिक करना है, न्यू, एंड इसमें आपको जावा क्लास दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए एंड आपको क्लास को एक नाम देना है। सो अभी जैसे मान लीजिए मैं इसको tutorial1 नाम दे देता हूँ, tutorial_1, एंटर। तो आप देख सकते हैं ये tutorial1.java नाम से क्लास बन गया है। तो इसे बंद कर देते हैं लेफ्ट में क्लिक करके। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पब्लिक क्लास tutorial1 लिखा है। सो ये नाम जो क्लास के बाद हमने कीवर्ड आइडेंटिफाई दिया है, ये हमारे फाइल के नाम से मैच करना चाहिए, अदरवाइज़ ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। ओके, मतलब एरर कंपाइल ही नहीं होगा। नेक्स्ट अब मैं इसमें एक बेसिक सा प्रोग्राम लिख लेता हूँ लाइक पब्लिक क्लास tutorial1। इसमें इसमें हम हेलो वर्ड आउटपुट करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। तो हेलो लास्ट में सेमीकोलन, एंड रन करने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की जो कि विंडोज़ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड F10 है, एंड बाकी का मुझे पता नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे बिल्ड लिख कर आ रहा है, राइट में आ रहा है अब। सो ये टर्मिनल में ओपन होने वाला है। सो देयर यू गो, देखिए यहाँ पे हेलो वर्ड लिख कर आ रहा है। सो अब इस बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो ये क्लास कीवर्ड डिक्लेयर कर रहा है कि ये क्लास है। हम जावा में हर चीज़ एक क्लास के अंदर रखते हैं एंड क्लास का नाम एंड फाइल का नाम एकदम सेम होना चाहिए। लाइक अगर आपने यहाँ पे A लिखा है, यहाँ tutorial1 लिख रहे हैं, सो ये नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर भी A लिखना पड़ेगा tutorial1 की जगह। क्लास फाइल का नाम जो भी होगा वही क्लास का नाम होगा। नेक्स्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो हर क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन होता है एंड ये हर क्लास में होता ही है। सो मेन मेथड के पहले हमने वॉइड स्टैटिक और पब्लिक भी लिखा है। सो वॉइड स्टैटिक पब्लिक हम आगे जो बाकी के वीडियो आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी बस इतना, एंड अब इसकी बारी। सो सिस्टम एक क्लास है जो कि दूसरे java.util पैकेज में है, एंड आउट उसमें एक वेरिएबल है एंड println एक मेथड है, बिल्कुल मेन की तरह। सो ये सब आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन इस लाइन को लिखने के बाद आपको जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो स्क्रीन पे प्रिंट होगी। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया प्रोग्राम का। तो ये प्रोग्राम सिर्फ हेलो वर्ड प्रिंट करता है। ओके, सो नेक्स्ट है कमेंट। जावा में 2 टाइप के कमेंट्स होते हैं एंड कमेंट्स बहुत यूज़फुल होते हैं। लाइक अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा एंड बाद में अगर आप पढ़ रहे हैं तो कमेंट से आप उसे समझ सकते हैं जल्दी। या फिर मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम लिखा एंड आपने किसी और को दिया है एंड उसने वो प्रोग्राम पहले नहीं पढ़ा, सो वो पहली बार पढ़ रहा है, सो कमेंट्स से वो जल्दी समझ सकता है कि आपने क्या लिखा है। या फिर जैसे कि आपने ऑल्टरनेटिव कोड लिखा टेस्ट करने के लिए, सो आप पहले वाले को कमेंट से मतलब इग्नोर करा सकते हैं कंपाइलर से, ताकि वो उसको रन ना करे। सो जावा में सिंगल लाइन्स कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए सिंपली आपको 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाने हैं, इसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो एक कमेंट है। लाइक मैं लिख देता हूँ हेलो देयर, एंड जो दूसरा टाइप का कमेंट है वो है मल्टी लाइन कमेंट।
इसके लिए सिंपली फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक एंड इसके बाद जो भी आपको लिखना है, लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ वेलकम एंड सब्सक्राइब। तो ये एंड होते हैं एक एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश से। तो ये दो टाइप के कमेंट्स हो गए जावा में। तो अभी आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर कुछ भी कंपाइल नहीं करता। लाइक अगर यहाँ पे मैं दो आउटपुट के लिए लिख रहा हूँ Ctrl+C, तो इसको रन करने के लिए Ctrl+Shift+F10। तो आप देख सकते हैं हेलो डे एंड हेलो वर्ड दोनों लाइन्स प्रिंट हो रही हैं। अभी यहाँ पर मैंने कमेंट लगा दिया एक दो फॉरवर्ड स्लैश। अब दोबारा रन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ हेलो वर्ड प्रिंट हुआ है, कंपाइलर ने इस वाली लाइन को इग्नोर कर दिया। तो ये हैं दो टाइप्स की कमेंट जावा में। सो नेक्स्ट वेरिएबल। सो वेरिएबल एक टाइप से कंटेनर है जो डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। सो जावा में कई टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, लाइक इंटीजर वेरिएबल, डेसिमल्स के लिए दूसरे होते हैं एंड स्ट्रिंग के लिए अलग, मतलब कई सारे वर्ड्स या लेटर्स के लिए एंड अलग होते हैं एंड कैरेक्टर्स के लिए अलग। तो चलिए अभी यहाँ पे दो तीन डिक्लेयर करते हैं। लाइक अगर आपको इंटीजर नंबर डिक्लेयर करना है बिना किसी डेसिमल के, लाइक 10, 15, 12, 13 जो भी, तो आपको सिंपली इंट स्मॉल में एंड एक वेरिएबल का नाम देना है। लाइक मैं इसका नेम देता हूँ x, इंट x एंड देन इक्वल टू, अगर आपको इनिशियलाइज करना है नहीं करना है तो आप सिंपली यहाँ पे सेमीकोलन लगा सकते हैं, बट मुझे इसमें एक वैल्यू देते हैं। तो चलिए इंट x इक्वल्स 5 हो गया मान लीजिए। नेक्स्ट हम एक x की वैल्यू 5 है। नेक्स्ट अब हम एक डबल बनाएंगे, मतलब फ्लोटिंग नंबर के लिए, डेसिमल नंबर के लिए। तो इसमें दो होते हैं, डबल एंड फ्लोट। सो चलिए पहले हम डबल बना लेते हैं। तो लाइक एक डबल y इक्वल्स 10.5 एंड फ्लोट z इक्वल्स 10.5। यहाँ पे d एंड यहाँ पे f। सो अभी दोनों में तो हम डेसिमल मतलब स्टोर करते हैं। सो इसमें डिफरेंस क्या है? सो डबल में क्या होता है कि हम 15 प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस तक एक नंबर स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट में सिर्फ 6 प्लेसेस तक। सो अगर आपको ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर चाहिए सो आप डबल का यूज़ करें एंड कम के लिए फ्लोट। तो लाइक अभी अगर हम यहाँ पे लिखें एक, मान लीजिए 6 स्टोर कर सकते हैं, हम 7 का लिखते हैं मान लीजिए यहाँ पे। सो यहाँ 6 और नंबर लिख देते हैं, लाइक 3, 6, 9, 8, 7। सही कितने हुए? 3। इसमें हो गए 7 डेसिमल प्लेसेस तक हो गया नंबर एंड इस वाले में हम एक ही रंग देते हैं। अब हम z की वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो इसमें हमें z की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए सिंपली z लिखना है एंड कोई भी कोट नहीं लगाना। अगर आपको याद है तो हमने पिछली बार हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए डबल कोट्स लगाए थे। तो इसे रन करते हैं, Ctrl+Shift+F10। तो आप देख सकते हैं इसमें आया 1 2 3 4 5 6 तक। बट हमने इसमें 7 प्लेसेस तक स्टोर किया था। सो इसमें आखिरी में 4 था, सो इसे राउंड ऑफ करके जो कि 7 ही आया वो प्रिंट कर दिया। 5 होता तो यहाँ 8 आ जाता, वैसे मैथ्स कैसे। सो ये इंटीजर के लिए हो गया एंड ये दोनों फ्लोटिंग नंबर या डेसिमल नंबर्स के लिए। नेक्स्ट अब हम एक कैरेक्टर के लिए करते हैं। लाइक कैरेक्टर लाइक
कोई भी अल्फ़ाबेट या फिर ऑपरेटर या मतलब साइन सिंबल या फिर नंबर, बट सिंपल एक सिंगल मतलब सिर्फ एक से ज़्यादा नहीं, लाइक ए बी और कुछ भी। सो इसे डिक्लेयर करने के लिए हमें CHAR लिखना है। एंड आप देखिए सबके फर्स्ट लेटर कैप स्मॉल में, सॉरी। सो CHAR, इसको कुछ भी लिख देते हैं लाइक N। वेरिएबल्स के नेम में हम एक से ज़्यादा लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं अभी एक ही यूज़ कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, 2 कर लेते हैं, NA इक्वल्स। एंड कैरेक्टर को स्टोर करते वक्त हमें सिंगल कोट लगाने होते हैं स्टार्टिंग में एंड लास्ट में। सो मान लीजिए हम इसमें लिख रहे हैं H, इसे प्रिंट करने के लिए सिंपली यहाँ NA लिखा एंड रन। अगेन बिल्डिंग, I got a mistake. Oops, forgot the semicolon. देख सकते हैं इसने H प्रिंट कर दिया। अब अगर हम एक से ज़्यादा इसमें स्टोर करने की कोशिश करें लाइक H एंड एक स्पेस, क्योंकि ये भी काउंट होगी। सो अब इसे रन करते हैं। अभी यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, लाइक देख लीजिएगा, ये देखिए error java unclosed something I cannot read from this far। तो इसमें एक सिर्फ एक लेटर या फिर डिजिट कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, डिजिट लाइक 5, बट इसमें हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते लाइक इनमें कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम एक स्ट्रिंग करते हैं, लाइक स्ट्रिंग नेम इक्वल्स, एंड देखिए कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट यूज़ होता है एंड स्ट्रिंग्स के लिए डबल कोट्स यूज़ होते हैं। तो इसमें लाइक मैं लिखता हूँ, चैनल का नाम लिख देते हैं, प्रोग्रामिंग इन अ नटशेल। आई गेस मैंने इसे लिखा, गलत लिखा, प्रोग्रामिंग इन अ नटशेल। अब इसे प्रिंट करते हैं, इसका नेम क्या है, नेम कंट्रोल शिफ्ट F10। oops, again the same mistake। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग इन अ नटशेल प्रिंट हो गया है टर्मिनल पर। सो ये थे कुछ डेटा टाइप्स। अभी इसमें और भी हैं लाइक लॉन्ग, शॉर्ट एंड बाइट, एंड एक है बूलियन। सो लाइक इसमें हम लिख सकते हैं बूलियन, कौन सा मैंने कुछ लिख देते हैं, G इक्वल्स, बूलियन में हम सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिख सकते हैं। सो लाइक ट्रू और फॉल्स एक ही, मैंने तो स्लैश लगा दिया, ऐसे काम नहीं करेगा, लाइक मैंने यहाँ फॉल्स लिख दिया। एंड ध्यान दीजिएगा कि मैंने फॉल्स स्मॉल में लिखा है क्योंकि कैपिटल फॉल्स गलत है। नेक्स्ट हम टाइप कास्टिंग लिखने वाले हैं, टाइप कास्टिंग। सो लाइक इसमें हमने डिक्लेयर किया 2 नंबर डिक्लेयर करने वाले हैं हम, लाइक डबल x इक्वल्स 10.586 और आंसर 9। एंड नेक्स्ट इज इंट a इक्वल्स x वही ऊपर डबल में जो हमने दिया था। एंड नेक्स्ट हम a की वैल्यू प्रिंट करने वाले हैं, डॉट प्रिंट 11। सो हमें सिंपली यहाँ a लिखना है एंड सेमीकोलन। सो अभी आप से रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ रहा है, जावा इनकम्पेटिबल टाइप पॉसिबल लूजी कंपैरिजन फ्रॉम डबल टू एंड। ये इसलिए क्योंकि हम एक बड़े डेटा टाइप से छोटे में स्टोर कर रहे हैं। सो अगर हम यही उल्टा करते हैं, लाइक यहाँ पे हम डबल की जगह इंट कर देते हैं, इंट x इक्वल्स 10, क्योंकि इंटीजर में तो हम डेसिमल स्टोर नहीं कर सकते, एंड डबल a इक्वल्स x। अब फिर से रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं 10.0 लिख कर आया है, क्योंकि यहाँ पे कोई डेसिमल तो था तो सिंपली 0.0 लगा दिया इसने बाद में। अब कई बार होगा कि आपको एक डबल मतलब डेसिमल नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए अभी हम जो लिखे थे वहीं वापस चलते हैं।
इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर लाइक इस x को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, आपको मैनुअली करना होगा। एंड यहाँ पर आपको दो ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस करना होगा एंड यहाँ पे INT ब्रैकेट में लिख दीजिए एंड फिर एक बार रन कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं 10.589 10 में कन्वर्ट हो गया एंड फिर a की वैल्यू उसने प्रिंट की तो वो 10 आया। सो ये टाइप कास्टिंग हो गई। ऐसे आप किसी बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इतना ही। सो नेक्स्ट आर ऑपरेटर्स इन जावा। सो ऑपरेटर्स जैसे सबको पता ही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं लाइक प्लस माइनस एंड वो सब, एंड लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं जावा में। सो सिंपली चलिए अभी एक बनाते हैं। लाइक हमने यहाँ पे दो नंबर डिक्लेयर करने वाले हैं, int a equals 10 एंड int b equals 15, कुछ भी दे दिया हमने। एंड अब हम इन्हें ऐड करने वाले हैं, तो int sum equals a plus b। अब हम इन्हें से प्रिंट करते हैं। चलिए सो ये 25 प्रिंट करेगा टर्मिनल पर। ऐसे ही जावा में एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस लाइक a mod b। एंड इसमें क्या होगा, ये a को b से डिवाइड करेगा एंड फिर जो भी रिमाइंडर आएगा उसे प्रिंट करने वाला है। सो जैसे कि हमारे में तो ये छोटा है तो 10 का 10 रिमाइंडर आने वाला है। तो ऐसे चलिए 16 कर देते हैं, 20 कर देते हैं एंड इसको समी रहने देते हैं। लिखने में क्या है, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। तो अभी से अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये आउटपुट हमें 5 देगा, क्योंकि 15 के टेबल में 15 डिवाइड हो जाएगा बट बाकी 5 रिमाइंडर में आएगा ना। तो ये देखिए यहाँ पे आउटपुट 5 आ रहा है। तो इसने 5 को आउटपुट कर दिया। ये हो गए कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं जावा में, लाइक डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड एटसेट्रा। तो इसके लिए हम यहाँ पे बूलियन लिखेंगे, बूलियन, क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स में अपनी वैल्यू देंगे। सो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, इफ़ तो नहीं है अभी ऐसे ही। सो अगर ए बड़ा है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा और अगर नहीं तो ये बी प्रिंट करेगा। तो इसे रन करते हैं। सो ए तो पहले से बड़ा है हमें पता है, सो ये ट्रू प्रिंट करेगा यहाँ टर्मिनल पर। लाइक ये देखिए ट्रू। इसमें ऐसे ही होते हैं, लाइक अगर ए एंड बी इक्वल हैं तो इसके लिए इनको चलिए एक बार इक्वल ही कर देते हैं। सो ये अभी यहाँ पे फिर से ट्रू प्रिंट करने वाला है। नेक्स्ट, अगर ए एंड बी इक्वल नहीं है तो इसके लिए हमें सिंपली एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना होगा एंड इसे रन करते हैं। तो ए एंड बी इक्वल है तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने कहा है इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बट सिंस इट इज़ इक्वल टू बी सो ये फॉल्स प्रिंट करा है यहाँ पर। तो ये कुछ हो गया एंड बचे कुछ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, मैंने लगाया है। Oops. नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लाइक ये लॉजिक चेक करते हैं। सो जावा में हमारे पास है एंड ऑपरेटर, ये ऐसे होता है। तो इसके लिए हम लाइक यहाँ लिख देते हैं इफ़ नहीं, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट की कोई ज़रूरत तो नहीं थी, एंड बी इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 0। सो ये ट्रू प्रिंट करता है जब दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी एंड फॉल्स अगर उनमें से कोई एक या दोनों फॉल्स हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि ए तो 0 से बड़ा है बट बी भी 0 से बड़ा है, लेकिन वहाँ कंडीशन में लिखा है अगर बी 0 से बड़ा छोटा है तब ये ट्रू प्रिंट करेगा। तो ये फॉल्स प्रिंट करने वाला है। लाइक अभी आप देख लीजिएगा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ फॉल्स है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ये भी हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि 0 से बड़ा है या फिर इसकी वैल्यू हम 0 या फिर उससे कम कर देते हैं लाइक -1, तो ये अब ट्रू प्रिंट करने वाला है क्योंकि दोनों ही कंडीशंस ट्रू हैं। देखिए अब नेक्स्ट है कि अगर कोई एक कंडीशन ट्रू है तो उसके पे ये ट्रू प्रिंट करेगा, तो इसे और कहते हैं। एंड इसके लिए कहाँ गया सिंबल, आई डोंट नो व्हाट सिंबल इज दिस, नेम स्क्रीन पे लिख दूंगा। सो ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, डबल जो भी है ये। एंड अगर कोई भी एक इक्वेशन मतलब कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू प्रिंट करेगा अगर दोनों भी ट्रू होंगी तो भी ट्रू प्रिंट करेगा, और अगर दोनों फॉल्स हैं तब ये फॉल्स प्रिंट करेगा। लाइक अभी a इज़ इक्वल टू 0 कर देते हैं, सिंस हमें पता है ये 0 नहीं है तो ये अभी यहाँ पे फॉल्स प्रिंट करेगा क्योंकि अब दोनों फॉल्स हो गई हैं। तो आप देखिए फॉल्स हो गया। आखिरी कंडीशन जो है वो है नॉट। सो ये सिंपली एक पर ही काम करता है, सो ये हटा देते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पे हमें बस एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है। सो ये क्या करता है, हमारा ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू कर देता है, मतलब रिवर्स कर देता है एकदम। सो यहाँ लिखा है a इज़ इक्वल टू 0, तो हमें पता है ये फॉल्स होने वाला है क्योंकि a तो 0 है नहीं, हमारा a 20 है। बट अभी हम इसे प्रिंट करेंगे सम की वैल्यू, तो देखिएगा वहाँ ट्रू लिख कर आएगा, ट्रू, क्योंकि ये उल्टा कर देता है जो भी हमारा वो है, मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा लॉजिक में और फॉल्स है तो ट्रू। सो ये 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर थे। ओके, सो ये थे कुछ बेसिक ऑपरेटर्स जावा में। सो अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं लाइक डेटा वैल्यू की। ये ऑब्वियस सी बात है कि आप खुद ही सारे वेरिएबल तो डिक्लेयर करेंगे नहीं, यूज़र से इनपुट्स तो लेंगे। सो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि हमारा ये सिंपल सा प्रोग्राम यूज़र से इनपुट लेगा उनके नेम का एंड फिर उन्हें हेलो लिखेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट लाइन में लिखना होगा इम्पोर्ट डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर एंड देन ये सेमीकोलन। अब यहाँ आपको लिखना होगा स्कैनर एंड एक नेम देना होगा। सो लाइक कुछ भी दे सकते हैं, मैं इसे SC दे रहा हूँ स्कैनर के लिए शॉर्ट फॉर्म। सो स्कैनर SC इक्वल्स न्यू स्कैनर एंड इसमें लिखना होगा system.in, सॉरी, एंड देन सेमीकोलन। सो अब हम यूज़र को एक आउटपुट देंगे कि उसने इनपुट क्या करना है लाइक। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ एंटर योर नेम। सो उसके लिए हम वही system.out.println यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पे लिखने वाले हैं system.out.println से क्या होगा कि कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, जो हमें नहीं करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि यूज़र उसके आगे ही लिखे। सो एंटर योर नेम सेमीकोलन। अब नेम के लिए एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी हमको, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स SC। हम जो स्कैनर क्लास बनाया था उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पर कि हमें यूज़र से इनपुट चाहिए, तो SC। अब हमें लिखना होगा डॉट नेक्स्ट एंड डन, बाहर आएंगे सेमीकोलन। अब हम इसे प्रिंट करेंगे। सो system डॉट println hello plus name plus an exclamatory mark, Control Shift F10, and you're gonna see it in action. Enter your name. सो हमें सिंपली यहाँ अपना नाम लिखना है, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, प्रोग्रामिंग। लाइक मैंने नेक्स्ट लिखा है, इसमें मैं समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा लिख रहा हूँ, लाइक प्रोग्रामिंग इन अ नटशेल।
सो अब देखिए वहाँ पे मैंने sc.next लिखा था, इसलिए सिर्फ फर्स्ट वर्ड यूज़ करेगा, लाइक बाकी का लाइन को इग्नोर कर देगा. सो इट्स गोना आउटपुट हेलो प्रोग्रामिंग. सी, अगर आपको पूरी लाइन चाहिए तो आपको नेक्स्ट के बाद कैपिटल L एंड लाइन लिखना होगा. अब इसे ट्राई कीजिए. आई मीन मैं ही करूँगा. So I inputted enter your name programming in a nutshell. So it's gonna output hello enter your name programming in a nutshell, क्योंकि ये भी मैंने इनपुट किया था ना. तो अभी मान लीजिए आपको एक इंटीजर चाहिए, तो आप इस चीज़ से तो इंटीजर ले नहीं सकते. तो यहाँ पर इंट किया, sc.next.line किया, आपको इंट करना होगा यहाँ पर भी, जो कि हम इंटीजर एक्सेप्ट करने वाले हैं. एंड एंटर योर नेम भी हमें एज कर दे रहा है, कुछ भी एज आई कैपिटल रहेगा. कंट्रोल शिफ्ट F10. एंटर योर एज, सो एनी इमेजिनरी एज 25 में भी. हेलो 25. ओह गड़बड़ हो गई. एनीवेज, सो ऐसे हम इंटीजर ले सकते हैं. डबल के लिए हमें यहाँ इंटीजर की जगह सिंपली डबल लिखना होगा. बूलियन के लिए बूलियन लिखना होगा. कैरेक्टर के लिए डिफरेंट है. कैरेक्टर के लिए लाइक इंट की जगह हम लिख रहे हैं कैर नेम इक्वल्स sc.next. अब हमें कैरेक्टर चाहिए, यानी सिर्फ फर्स्ट लेटर या कोई सा भी लेटर हमें चाहिए. सो हम यहाँ लिखेंगे डॉट CHAR@0. 0 मीन्स दिस इज़ द इंडेक्स वैल्यू. ओके, सो 0 मतलब फर्स्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. सो हेलो H. सो मे बी आई कैन राइट हियर एंटर योर नेम. The first letter of your name is something, and this so enter your name. So my name is, I don't know actually, programming. The first letter of your name is P. So this was it. So the answer to the question that I asked is this. So question was हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे 2 नंबर्स का, एंड फिर उन्हें ऐड करके उसका सम प्रिंट करेंगे. तो हम सबसे पहले तो स्कैनर क्लास को देना होगा, इसमें इंपोर्ट करना होगा. सो इंपोर्ट java.util.scanner एंड अपन यहाँ लिखेंगे स्कैनर anything like ये equals new scanner system.in. so हमारा स्कैनर आ गया. नेक्स्ट इज अब हमें यूज़र से 2 नंबर लेने हैं. सो हम यहाँ प्रिंट करने वाले हैं system.out.println. तो एंटर नंबर हम ये लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं एंटर 2 नंबर्स, बट हम एक ही लिखने वाले हैं, एंटर अ नंबर, बाकी 2 वाला बाद में लिखेंगे. एंड एलन हटाने वाला हूँ क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं. अब हम इस नंबर को फ्लोट में स्टोर करेंगे क्योंकि वो नंबर डेसिमल वाला भी हो सकता है, या डबल हम कर लेते हैं. डबल ए इक्वल्स ये डॉट नेक्स्ट डबल
एंड अब मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर द अदर नंबर, एंड यहाँ पे हम फिर से वही करने वाले हैं, डबल बी या Java is a case sensitive as I said before, so I can even use a equals ye dot next double and this. Now I can print it like system dot out dot print ln the sum of both the numbers are plus a f10. So it's gonna ask me two questions and then maybe it might work, I don't know. 15 20 15 20. It didn't work, so let me explain. It didn't work because पहले ये स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट हो गया एंड देयरफॉर ये भी एक स्ट्रिंग बन गया एंड ये भी उसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाता है बाद में. बट यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट्स लगा दें लाइक पैरेंथेसिस एंड वन हियर, देन इफ वी रन इट इट्स गोना वर्क. So I'm gonna input the very same number again, 15 and 20. As you can see 35. अब हम अलग तरीके से भी कर सकते थे, लाइक यहाँ हम सम लिख देते एंड ऊपर एक वेरिएबल सम लिख लेगा, जैसे डबल सम इक्वल्स a प्लस a एंड दिस विल वर्क द सेम. So maybe 100 and 105, 205. So it's correct. So this is it. And दूसरा तरीका जो हम कर सकते थे वो इसको यहाँ से हटाकर, oops, enter both the numbers and run it. $15, $25. So it's gonna output 40, and as you can see, that's it. So this is it for this video. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड शेयर तो करिएगा ही, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.